अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम का 2-1 हारना बड़ा ही तशवीशनाक वेस्ट इंडीज़ में, और जितने भी प्लेयर्स थे वो क्लूलेस नज़र आए। जहाँ पर सीम हो रहा था, जहाँ पर स्पिन हो रहा था, और मैच का बहुत ज़्यादा जो हमें डैमेज किया है पाकिस्तान क्रिकेट को, मुझे लगता है कि साइड आर्म बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, क्योंकि सिर्फ साइड आर्म से खेल रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको बॉलर्स खेलने चाहिए, बॉलर्स की सीम पोजीशन बॉलर के हाथ से आप एक्चुअली पिक करते हैं। जो मुझे नज़र आया, हमारे प्लेयर्स क्लूलेस नज़र आए थ्रू आउट द सीरीज़ अगेंस्ट गुड फास्ट बॉलिंग, सीम बॉलिंग अगेंस्ट स्पिन। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा साइड आर्म, बहुत ज़्यादा बॉलिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स क्लूलेस हैं। हम उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं अपनी एकेडमी में। अब ये बॉलर्स लगे हैं, 20 यार्ड से बॉल हो रहा है, सॉफ्ट बॉल्स हैं, 120-25 ग्राम में। देखें सीम भी हो रहा है, प्लेयर्स को मुश्किल हो रही है। मेरे ख़्याल में जो टॉप लेवल पे हैं, आपको स्लिप्स और इस तरह की फील्डिंग लेके ये प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप साइड आर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके क्लिप्स आप देख सकते हैं, जो अभी 120 ग्राम का बॉल है, जिसके साथ बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, सीम भी हो रहा है, बाउंसर्स भी हो रहे हैं, और बैट्समैन को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक ऐसी रेप्लिकेटेड प्रैक्टिस है जो आप किसी भी अच्छी सरफेस पे, जहाँ पर जो स्पेशली सिंथेटिक है, इस पर कर सकते हैं। इसको देखें, अभी हमारा मेन प्लेयर है पाकिस्तान 17 का, ये प्रैक्टिस कर रहा है, और सीम हो रहा है, फील्डिंग खड़ी हुई है, और उसके साथ आपको नज़र आएगा कि किस तरह वो निगोशिएट करते हैं जब बॉल सीम होता है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू, और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बड़े अरसे बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और बड़े ही भारी दिल के साथ, जहाँ पर हम पहले बांग्लादेश से हारे, और अभी वेस्ट इंडीज़ से कल हम सीरीज़ हारे हैं ओडीआईज़ की। जब भी कंडीशंस मुश्किल आ रही हैं, सीम कंडीशंस, जहाँ पर सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, और अच्छी अटैकिंग बॉलिंग हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की प्रैक्टिसेस मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड होनी चाहिए आने वाले टॉप प्लेयर्स को, तो वो हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे जो सबसे ख़तरनाक पहलू जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, हमारे टॉप प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है वो अपने कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस करते हैं, अपनी एक उनकी रूटीन्स हैं जिससे वो हटते नहीं हैं, और जब भी आप कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस करेंगे आपको मैच मुश्किल लगेगा। मुझे लगता है बॉलिंग मशीन, साइड आर्म, इट्स पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, बट इट्स ओनली 10 to 15% पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रैक्टिस। तो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिसेस हमारे प्लेयर्स को वन डायमेंशनल प्लेयर बना रही हैं। जब भी जहाँ उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बॉल नहीं आता, वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो स्पिन हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो, जहाँ चाहे वो सीम बॉलिंग हो। तो मुझे लगता है कि इसका जो असर है वो साइड आर्म बॉलिंग मशीन का बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स पे पड़ रहा है, और वो वन डायमेंशनल प्लेयर बन रहे हैं। तो उनको प्रैक्टिसेस रूटीन अपनी चेंज करनी पड़ेंगी। प्लेयर्स को डिफरेंट बॉल्स, इंडोर बॉल्स होते हैं, स्विंग बॉल्स होते हैं, उनसे डिस्टेंस कम करके आपको डिफरेंट वैरायटी के बॉलर्स को खेलना पड़ेगा। स्पिनर्स के सेशन, कंप्लीट स्पिनर्स के सेशन खेलने पड़ेंगे, जो मुझे काफ़ी अरसे से नहीं नज़र आ रहे। मुझे जो भी वीडियोस नज़र आती हैं वो साइड आर्म करने वालों की नज़र आ रही हैं, मुझे बॉलिंग मशीन पे प्लेयर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे सिंपल थ्रो डाउन करते हुए प्लेयर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा गलत है। 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, जहाँ पर बॉलर्स हर वक्त अवेलेबल हैं आपको,
आपको बॉलर्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब बॉलर्स के थ्रू करते हैं आपको सीम पोजीशन नज़र आती है हाथ से, आपको स्पिन की ग्रिप नज़र आती है हाथ से, आपको सारी चीज़ें हाथ से होती हुई नज़र आती हैं, विच इज़ वेरी क्लोज टू द रियल प्रैक्टिस। जब आप ऑब्वियसली वो रियल प्रैक्टिस ही है, जब आप बॉलर्स खेल रहे हैं उनका डिस्टेंस कम कर लें, अगर आपको लगता है कि स्टैंडर्ड उनका इतना अच्छा नहीं है तो आप उनका स्टैंडर्ड रेस करने के लिए आप 22 यार्ड के बजाय आप 16 यार्ड से, 17 यार्ड से, 18 यार्ड से डिफरेंट बॉल्स का इस्तेमाल करके अपनी वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ये जो साइड आर्म और बॉलिंग मशीन पे 70 से 80%, 90% प्रैक्टिसेस करना, ये आपकी एक चीज़ की एक स्किल को तो ठीक कर सकता है लेकिन आपकी ओवरऑल गेम को इम्प्रूव नहीं कर सकता। और हमारे टॉप प्लेयर जिनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं, हमारे टॉप प्लेयर्स सिर्फ साइड आर्म से प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्लेजर प्रैक्टिस में कन्वर्ट होती जा रही है और उनको अब उसका मज़ा आता है। और वो जब भी आपको मुश्किल कंडीशंस आती हैं जहाँ पर आपको स्ट्रगल करते हैं, वहाँ पर आप हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी उस प्रैक्टिसेस की वजह से मुझे लगता है कि उनको नुकसान हो रहा है। अपनी वो प्रैक्टिसेस चेंज करें, अपनी प्रैक्टिसेस रूटीन को टफ़ बनाएं और अपनी प्रैक्टिसेस रूटीन को इस तरह बनाएं कि वो टॉप स्टैंडर्ड पे इंटरनेशनल लेवल के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकें।